कल हमने आपके साथ इकोनॉमिक्स के पीरियड में अपने नए चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हमने स्टार्ट किया था, और जिसके अंतर्गत हमने पहले आपको मीनिंग बताई, मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दूसरा हमने आपको बताया डेफिनेशन कौन कौन सी हैं। फिर हमने आपको बताया कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसमें हमने आपको बताया रिप्लेसमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, ये दो हम आपको बता चुके हैं। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे तीसरा है टैक्सेस। उत्पादकों तथा कृषकों के विभिन्न प्रकार के केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय कर भी चुकाने पड़ते हैं। इसलिए उत्पादन में से करों के रूप में दी जाने वाली धनराशि को भी निकाल दिया जाता है। और फिर चौथा है आपका बीमा व्यय, इंश्योरेंस चार्जेस। आग, चोरी, बाढ़ आदि जैसी घटनाओं से होने वाली हानि से बचने के लिए उत्पादन बीमा या प्रोडक्शन इंश्योरेंस कराते हैं, और प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनियों को कुछ धनराशि चुकानी पड़ती है। इस धनराशि को भी कुल उत्पादन में से निकाल दिया जाता है। यानी कि एक सर्कुलेटिंग चीज़ें हैं, एक फिक्स चीज़ें हैं जिनको कि हमें चाहिए ही चाहिए, उसके लिए हमको पहले से निकाल लेना है। फिर टैक्सेस हैं और हमारा इंश्योरेंस चार्जेस हैं। तो पूरा क्या हुआ? तो शुद्ध उत्पादन का वितरण, कौन सा उत्पादन है जिसका हम वितरण करेंगे? दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोडक्शन। कुल उत्पादन में से चल व अचल पूंजी का प्रतिस्थापन कर राशि और बीमा संबंधी धनराशि को निकालने के बाद जो शेष रहता है उसे ही उत्पादन के विभिन्न एजेंट्स के बीच में, साधकों के बीच में वितरित किया जाता है। अतः कुल उत्पादन के बजाय शुद्ध उत्पादन, नेट प्रोडक्शन ही विशेष उपादानों के बीच वितरित किया जाता है। क्लियर है? तो अब ये हुआ कि भाई उसमें से भूमि है, श्रम है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, आपका क्या कहते हैं, संगठन है और उद्यम है। ये पांच हमारे जो आपके प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, उपादान हैं। अब वितरण किन के बीच में होता है, प्रश्न अब ये उठता है। तो उत्पादन का विवरण, इसका शुद्ध संयुक्त उत्पादन, नेट जॉइंट प्रोडक्शन का वितरण उन उपादानों के बीच होता है जो उत्पादन कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। हमने आपको पहले ही इनके बारे में बताया कि पांच उपादान कौन कौन से होते हैं। तो अतः संयुक्त शुद्ध उत्पादन या वितरण इन्हीं पांच उपादानों के बीच में किया जाता है। भूमिपतियों को भूमि के सप्लाई के बदले रेंट मिलता है, वहीं श्रमिकों को श्रम के बदले मजदूरी या वेजेस मिलती है। पूंजीपतियों को उनकी पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट मिलता है, और संगठनकर्ताओं को उनके द्वारा किए गए संगठन कार्य के लिए उनको सैलरी या वेतन मिलता है, तथा उद्यमी को व्यवसाय मिलता है। उद्यमियों को व्यवसाय की जोखिम उठाने के बदले लाभ या प्रॉफिट मिलता है। इस प्रकार राष्ट्रीय निवल उत्पादन या वित्त का वितरण भूमिपतियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, संगठनकर्ताओं और उद्यमों के मध्य क्रमशः लगान, मजदूरी, ब्याज, वेतन तथा लाभ के रूप में किया जाता है।
इसको आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा। किन किन के बीच में, किस कारण से और किस रूप में, किन किन के बीच में, किन किन कारणों के द्वारा और किस किस रूप में यह वितरण होता है, और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। यह आवश्यक नहीं कि उत्पादन में पांचों उपादान भिन्न भिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं के द्वारा प्रदान किए जाएं, बल्कि कई बार उत्पादन के दो या दो से अधिक उपादान एक ही व्यक्ति या संस्था के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऐसी अवस्था में यह प्रत्येक उपादान के लिए पृथक पृथक पारिश्रमिक प्राप्त करता है। अब ये आज आपके लिए इसको हमने समझा दिया, यानी कि आपके और दो कारण कौन कौन से थे जिनके बीच में वितरण होता है। एक तो फिक्स का आपका सर्कुलेटरी कैपिटल, दूसरा फिक्स कैपिटल, फिर टैक्सेस, इंश्योरेंस चार्जेस, फिर व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोडक्शन, एंड देन आफ्टर किन किन के बीच में होता है, कैसे किया जाता है, ये हमने आपको पूरा बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि इसका क्रम क्या होता है। किसी वस्तु का उत्पादन कार्य उद्यमी अपनी सूझबूझ से प्रारंभ करता है। उद्यमी उत्पादन के विभिन्न उपादानों को जुटाता है तथा उनके साधकों, एजेंटों से उनके पारिश्रमिक की दर या मात्रा के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट करता है, अनुबंधित करता है उनको। उसके बाद उद्यमी वस्तु के उत्पादन की मात्रा निश्चित करता है, जो तथा जैसे जैसे उत्पादन होता है वैसे वैसे उपादानों के साधकों, दैट इज भूमिपति, श्रमिक, पूंजीपति आदि के अनुबंधों के अनुसार उनके पारिश्रमिकों का भुगतान कराया जाता है। और नेट प्रोडक्ट, निवल उत्पाद, यानी कि नेट प्रोडक्ट में से भूमिपति, श्रमिक, पूंजीपति तथा संगठनकर्ताओं को उनके पारिश्रमिक का भुगतान करने के बाद जो शेष रहता है वह उद्यमी का लाभ होता है। किंतु यदि नेट प्रोडक्ट अन्य उपादानों पर व्यय की गई धनराशि से कम होता है तो ऐसी स्थिति में उद्यमी को हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्यमी को छोड़कर उत्पादन के अन्य उपादानों का पारिश्रमिक उत्पादन कार्य के प्रारंभ होने से पहले निश्चित कर लिया जाता है। उद्यमी को लाभ प्राप्त हो न हो, किंतु उसे लगान, मजदूरी, ब्याज, वेतन का भुगतान अवश्य करना पड़ता है। ये हुआ आज के लिए। अब इसके बाद अब हम आपको बताएंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। इसके तहत हम इसको लेकर के चलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।